रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस आप ज़ोरों शोरों से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर डे डिस्कस करते हैं रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। और अभी जो हमारा एग्ज़ाम है लगा हुआ, तो वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि इसकी जो अब इससे पहले नोटिफिकेशन आया था उसके साथ में अब इसमें जो जितने भी पद हैं 40,000 के समथिंग पद हैं उनका भी अनाउंस हो चुका है। तो एग्ज़ाम ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में शायद हो जाएगा। तो और इसके साथ ही जो रेलवे के पद हैं उनका भी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। और बाकी तो अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था उसकी ये जो भर्ती कंप्लीट होने के बाद में अब 1 लाख के समथिंग पद और आने वाले हैं, जो कि आपको एसआई से और कांस्टेबल से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो भर्ती की तो अभी बिल्कुल ही समझ लीजिए भरमार चल रही है, कोई कम नहीं है। इतने पद, काफ़ी पद हो जाते हैं इतने, अगर सबको मिलाया जाए। उसके लिए यही है, हम लोगों को सबसे पहले अपना जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चनों की पकड़ होगी अच्छी, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके लिए प्रैक्टिस। ठीक है। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो हम कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो समय बचेगा हम दूसरे क्वेश्चनों को दे सकते हैं। कंपटीशन आज इसका नहीं है कि कौन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा है। कंपटीशन इस बात का हो गया है कि कितनी जल्दी समय में, वो भी 100% सत्यता के साथ में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करनी होगी। तो चलिए हम सीधे से चलते हैं, आज का ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करते हैं, जो कि एसएससी जीडी 2021 का एक प्रैक्टिस सेट है और आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ठीक। जैसे कि यहाँ पर जो सीरीज़ से क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहे हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके पास में बता दीजिए कि इन 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। एक बार हम काउंट करते हैं। देखो, यहाँ से अगर इसका डिफरेंट देखते हैं तो 3 का डिफरेंट बनना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का डिफरेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, 6, और यहाँ पर 3 9 का डिफरेंट है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, तो 7, और यहाँ पर 4 11 का डिफरेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का डिफरेंट है, 13 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का, 15 का आएगा, 15 का डिफरेंट आएगा। तो 50 और 15 कितना होता है, 65 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये भी देखिए, सीरीज से ही प्रश्न है और इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से क्या आ सकता है। हम इसकी सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ए है, तो 1 का मतलब होता है ए, ये 4 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पर आता है, ये 13 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कितना नंबर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट 3 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट 4 का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट 5 का है। अब जाहिर सी बात है 6 का आना चाहिए। तो 13 में अगर हम 13 है, 13 में 6 और हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा 19। 19 का मतलब होता है एस, तो एस आना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं चेयर के लिए EGCHT लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से AUDIT को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सी है, सी है, तो यहाँ पर कितना है, ई है। सी आता है हमारा 3 नंबर पर, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, उसी प्रकार से ए आता है 1 नंबर पर। अब इसमें से डिफरेंट कितने का चल रहा है, तो डिफरेंट चल रहा है इसमें से 2 का।
2 का डिफरेंट आ रहा है, आप इसमें से 2 और जोड़ देते हैं तो सी बनता है। सी से हमारे क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ना तो ये है ना ये है, दोनों को हटा दीजिए। अच्छा यहाँ पर एच है, एच का मतलब होता है 8 और जी का मतलब होता है यहाँ पर 7, तो मतलब 1 कम कर दिया तो इसमें से भी हम 1 कम कर देंगे। यू आता है 21 नंबर पर, 21 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 20। 20 का मतलब होता है टी, तो टी से स्टार्ट होना चाहिए, तो दूसरा टी आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इसमें से जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम इनके चिन्ह हैं वो चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर पी बोला है, पी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पर एक्स है, एक्स का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का हम निशान लगा देंगे, ये प्लस का निशान हो गया। अच्छा आगे वाई का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, वाई का मतलब बोला गया माइनस, तो माइनस का यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके लिए बराबर करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 5 है, दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पर गुणा है, तो 10 दूनी 20 ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, ये एकदम सही जवाब जाकर बना देगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला गया है, कहा गया है कि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित शब्द संख्याओं को दिए गए विकल्पों से चुनिए। कह रहे हैं जिस प्रकार से हाथ है, हाथ वहाँ से संबंधित है, उसी प्रकार से जो दांत होते हैं, तो दांत किस में होते हैं, क्या चेहरा में होते हैं या गर्दन में होते हैं या मुंह में होते हैं, होंठ में होते हैं, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, ये किस में होते हैं, ये होते हैं मुंह में। दांत कहाँ होते हैं, हमारे मुंह में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 6, और यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया है कि जिस प्रकार से 484 को 12 से संबंधित है, तो उसी प्रकार से 622 किससे संबंधित हो सकता है। अच्छा देखो 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। ठीक है, 144 होता है 12 का स्क्वायर। अगर इसमें स्क्वायर अगर हम जोड़ देते हैं, 2 स्क्वायर अगर जोड़ देते हैं 144 और 144, ठीक, 144 जोड़ देते हैं तो 8 बनता है, यहाँ पर 8 बनेगा और यहाँ पर कितना बनेगा 2। लेकिन हमारे पास में 484 ये तो कितने का है, 22 का है, तो ये हमारा इस टाइप से तो आंसर आ नहीं रहा। अच्छा और क्या हो सकता है, इसने लॉजिक क्या लगाया होगा, तो एक लॉजिक ये भी लग रहा है इसका, जैसे ये 12 है, 12 को इन्होंने क्या काटा है, 12 को यहाँ पर कैसे करके काटा है, देखिए ये 4 है। ठीक है, 4 के लिए इन्होंने किया है 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इस टाइप से काटा है। जैसे यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 48 बना हुआ, 4 से अगर इसे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 12 बनना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 6 और 2 के लिए 2 से भाग दे देंगे तो 2 तियाँ और 2 एकम, मतलब 31 जाकर बनेगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है। कहा गया है इसमें कि प्रत्येक प्रश्न से संबंधित शब्दों संख्याओं को दिए गए विकल्पों से चुनिए। कह रहे हैं ACEG के लिए ICAMO लिखा जाता है, तो QSUW के लिए क्या लिखा जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर ए है, ए का मतलब यहाँ पर आई बनाएगा, तो ए का मतलब कितना होता है, ए का मतलब होता है 1, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 15। ठीक है, हमें इसका ही रिलेशन इससे निकालना है। अब यहाँ पर 8 का डिफरेंट चाहिए, तो Q बराबर कितना होता है, Q बराबर हो 17। अगर इसमें 8 और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 22 बनेगा, जो कि सभी ऑप्शन हमारे किससे स्टार्टिंग है, यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 22 तो आना ही चाहिए। ठीक, 22 आएगा। यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर है कितना 11 नंबर, 3 नंबर है 11 नंबर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नंबर है। ठीक, और तो यहाँ पर एस में अगर हम 8 को और जोड़ देते हैं तो
यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें अगर 8 को और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनेगा ए। अब ए कहाँ कहाँ पर, अब बाई ए चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए। अच्छा यहाँ पर देखिए पीछे से अगर चेक किया जाए, पीछे से अगर चेक किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में कॉमन सी है तो हम पीछे से ही चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 7 नंबर है, यहाँ पर 15, 8 ज़्यादा है, डब्लू में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, डब्लू में अगर यहाँ पर 8 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनेगा हमारा ई। ई का मतलब ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें मिस स्थान बताना है, जो मिस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए साहब। अगर देखो स्क्वायर और रूट वगैरह कर रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता, उसका रीज़न ये है क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो प्लस माइनस से हो सकता है ये ऑप्शन। अब देखो इसको अगर जोड़ देते हैं, यहाँ पर अगर इसको जोड़ें तो यहाँ पर 5 है और 7 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 12 बनना है। 4 तियाँ 12, ये भी 12 बनना है, और 5 और 3 8 और 4 12। यहाँ पर अगर 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 12 बना देगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, कह रहा है प्रश्न संख्या 9 और 10 प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प से भिन्न कौन सा, ऐसा कौन सा है जो इसमें से भिन्न है। ठीक है, यहाँ आप कह रहा है कि जो पैर है उसका संबंध हाथ से है, नाक है तो आँख है, शरीर है तो सिर है, कलाई है तो उंगली है। तो देखो कलाई और उंगली पास पास में है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए, और शरीर और सिर ये भी पास पास में, ये भी एक से ही है, और आँख और नाक ये भी एक से ही, लेकिन हाथ और पैर ये दूर दूर हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, यही सवाल, यही सबसे हमारा अलग है, यही सबसे हमारा भिन्न है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इसमें से भी जो अलग है वो हमें बताना है। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। लेकिन 5 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा हमारा 25, लेकिन यहाँ पर कितना है, 20 है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न, इनमें यहाँ पर बोला गया है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में एक मूल शब्द दिया गया है, उनके विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प में दिया गया शब्द मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलिमेंट्री शब्द दे रखा है और कह रहे हैं कि इसका प्रयोग, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनेगा इनका प्रयोग करके। तो देखो यहाँ पर सभी अक्षर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यू है, ऊपर यू नहीं है, तो यही हमारा आंसर है, ये नहीं बनेगा, बाकी सारे के सारे बन जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न पर 12 नंबर प्रश्न क्या है, कथन और निष्कर्ष से प्रश्न है यहाँ पर देखिए बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि सभी कुत्ते बंदर हैं, सभी कुत्ते बंदर हैं। कुत्ते के लिए के से डिनोट कर दिया, बंदर के लिए बी से डिनोट कर दिया। सभी कुत्ते कौन है, बंदर हैं। आगे बोला गया कि कोई बंदर बिल्ली नहीं है, कोई बंदर है वो बिल्ली नहीं है, तो कोई बंदर कौन नहीं है, बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए इससे डिनोट कर दिया। आगे कह रहे हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्कुल बात सही है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। ये बात साहब इसमें क्या हो जाएगी, एक मिनट दोबारा से थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसके लिए हम, 1 मिनट रुकिए। कथन में बोला गया है, इसमें कहा गया कि यहाँ पर सभी कुत्ते बंदर हैं, सभी कुत्ते
सभी कुत्ते कौन हैं? बंदर हैं। सभी कुत्ते कौन हैं? बंदर हैं। ठीक है, सभी कुत्तों के लिए बंदर बना दिया हमने इनके लिए। अच्छा, आगे बोला गया कि कोई बंदर बिल्ली नहीं है। कोई बंदर कौन नहीं है? बिल्ली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने क्या कर दिया? बिल्ली बना दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं निष्कर्ष में कह रहा कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, बिल्कुल बात सही है। आगे कहा गया कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, बिल्कुल बात सही है, ये भी बात ठीक है। फिर आगे कहा गया कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये तो बात गड़बड़ है। आगे कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, अब इसके विकल्प कहाँ हैं? एक बार विकल्प को चेक करते हैं हम। विकल्प नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसमें पहला और सेकंड, दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर यहाँ पर ये देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आया हुआ है और हमें इसमें सजाकर और बिठाना है और विकल्प का आंसर हमें देना है। कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति हैं A B C D E आपके सामने मुँह करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं, तो इनके लिए हम बिठाएंगे। ये 5 व्यक्ति हमने बिठा दिए। 3 4 5 कह रहे हैं सामने की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी इनको मुँह करके बिठा दो। आगे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी उसके लिए हम पढ़ते जाएंगे। कह रहे हैं कि डी सी के बाईं ओर है। डी सी के बाईं ओर है। जो डी है वो सी के बाईं ओर है। भैया डी यहाँ पर है और डी कहाँ पर है? डी सी के बाईं ओर है। तो सी का बायां कौन होता है? सी का बायां होता है ये सी के बाएं ओर है। ठीक है, आगे फिर कह रहा है और ई है वो बी है वो ई के दाएं है। बी है वो ई के दाएं है। जो बी बैठा है वो ई के दाएं को बैठा है। तो ई यहाँ पर है और इसका दायां कौन है? इसका दायां है हमारा बी। तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर कह रहे हैं ए है वो सी के दाएं ओर है। ए है वो सी के कहाँ पर है? सी के दाएं ओर है। तो ए यहाँ पर बिठा दिया। ठीक, आगे कह रहे हैं और बी डी के बाएं ओर है। बी है वो डी के बाईं ओर है। तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी डी के बाईं ओर। तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर आएगा। अच्छा, और यहाँ पर और है और फिर कह रहा है कि ई है वो पंक्ति के एक छोर पर बैठा हो। तो देखो यही तो बचा है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या कर देते हैं हमसे, अब इसमें पूछा गया है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? देखो पंक्ति के बीच में कौन है? यहाँ पर डी बैठा हुआ मिल रहा है। तो इसके लिए हमने ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी और ये एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा हमारा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर इमेज से प्रश्न है और यहाँ पर कहा गया कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न में यहाँ पर छिपी हुई है, मतलब निहित है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी आकृति है जो इसकी तरह बन रही है? तो यहाँ पर देखो ये आकृति नहीं बन रही है, ये भी आकृति नहीं बन रही है, ये भी आकृति नहीं बन रही है। हमारी आकृति जाकर बन रही है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से आकृति है जो कि हमारे यहाँ पर है और जो ऊपर से है वो यहाँ पर आई हुई है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी आकृति से ही प्रश्न है। आकर है उत्तर आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? ठीक है, दर्पण हमारा है। दर्पण कहाँ है? इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पर दर्पण हमने रख दिया है और हमें बताना है कि इसमें से जो आकृति बनेगी वो दर्पण में किस टाइप से जाकर बनेगी। देखो जैसा दर्पण है जैसी रखी है वैसी तो यहाँ पर बन नहीं सकती है, ऊपर नीचे होगी नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे बन रही है। ठीक है, ये तो हमारी वाटर इमेज बन रही है।
ठीक। और हमारी ये वाली आकृति है तो हमारी ये वाली आकृति जाकर बन जाएगी, ये वाली आकृति। ठीक, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 16। यहाँ पर बोला गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही तरीके से चोर जज व अपराधी के बीच का संबंध दर्शाया गया। बेन आरेख का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर चोर और अपराधी एक ही हैं कैटेगरी के, लेकिन जो जज साहब हैं वो अलग कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहोगे कि जज अपराधी नहीं होते हैं क्या, तो होते हैं, लेकिन सभी जज अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन चोर अपराधी सभी की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी के साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक पुस्तक में पेजों की संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 43, 78, 50 शब्द और प्रति पेज का औसतन 450 शब्द है। तो हमें बताना है पुस्तकों में पेजों की संख्या बताना है। अगर हम इसके लिए इससे भाग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या है, 40, 3, 43, 78 और 50। ठीक, इसके लिए अगर भाग कर दें 450 से तो हमारा निकल आएगा आंसर। ठीक, इसके लिए 0 से 0 अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पर बनेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 45 और यहाँ पर बनेगा 43, 78, 5। ठीक, अगर इसके लिए भाग देते हैं तो 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 9 से अगर जा रहा है तो 9 पंजे 45 के 5 और 9 चौक 36, 37, 38, 39, 40। ठीक, यहाँ पर बच रहे हैं 2 और यहाँ पर बच रहे हैं 3। ठीक, 9 से कौन सा स्टार्ट है, 9 से ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट नहीं है, दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर बना 8, 8 को उतार लिया हमने, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम बैठेगा तो 7 से ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा जाकर, यहाँ पर बनेगा 4 सत्ते, 7 से अगर कर देते हैं तो 7 पंजे 35 के 5 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30 और 1 31। 31 हमारा बनना है, यहाँ पर बनना है 3 और यहाँ पर बनना है 1। पीछे कितना बच रहा है, पीछे बच रहा है हमारा 5। ठीक, अगर 4 है, 4 3 से कर देंगे, 4 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13। यहाँ पर बनना है हमारा आंसर 973। ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में बोला गया है कि 7 और 9 को ऐसा क्या किया गया है जो 32 आया, उसी प्रकार से 13 और 7 को क्या किया जाए जो 120 आए, और 17 9 को 208 बनाना है। तो 19 और 11 के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहने वाला है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखो, अगर इसमें लॉजिक की बात की जाए तो स्क्वायर तो हमें कहीं नज़र आ नहीं रहा है। ठीक है, स्क्वायर ऐसे जैसे डायरेक्ट स्क्वायर बनना है तो स्क्वायर तो इसमें से लग नहीं रहा है, ना ही तो मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। अच्छा, इनके जो अंक हैं उनका अलग अलग एक बार हम स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करेंगे, 11 में से 9 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 बचेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार से अगर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो 0 बनना है, यहाँ पर 2 बनना है, यहाँ पर 1, 120 सेटिस्फाई हो रहा है, ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, ए भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर इसका भी देखें तो ये भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर देखें तो एक यहाँ पर 19 का अगर देखें स्क्वायर तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और
यहाँ पर 11 का 121, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है 0, यहाँ पर बनता है 4 और यहाँ पर बनता है 2। 240 हमारा आ जाएगा क्या, 240 हमारा आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। इसमें देखिए अरेंजमेंट हमें ठीक से अरेंज करना है कि इसमें अरेंज करेंगे तो यहाँ पर कौन सा इन 4 में से आ जाएगा। शब्द हैं हमारे पास में, गरीबी है, जनसंख्या है, मृत्यु है, बेरोजगारी है और रोग है। तो देखो मृत्यु तो सबसे लास्ट में आती है, तो 3 नंबर सबसे लास्ट में एक ही जगह पर दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। लेकिन एक बार हम अवश्य इसे चेक करेंगे कि इसमें चला तो चला क्या है। तो देखो सबसे पहले 2 नंबर आया, 2 नंबर का मतलब होता है सबसे यहाँ पर जनसंख्या। जब हाईएस्ट जनसंख्या होगी तभी यहाँ पर हाईएस्ट जनसंख्या होगी तभी यहाँ पर क्या होगी, बेरोजगारी होगी। ठीक है, जब हाईएस्ट जनसंख्या होगी तभी इसमें क्या होगी, बेरोजगारी होगी। ठीक, जब बेरोजगारी होगी तभी तो गरीबी आएगी, जब बेरोजगारी होगी तभी लोगों के लिए गरीबी देखने के लिए मिलेगी। अब जब गरीबी होगी, भूख से तड़पेंगे बेचारे, तभी इनके लिए भूखों से तड़पेंगे, निरी समस्याएं यहाँ पर होंगी, बीमारी वगैरह होंगी तो रोग होगा, तो यहाँ पर 5 नंबर आ जाएगा। अब जब किसी व्यक्ति को रोग हो गया है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जैसे रोटी है और कपड़ा है और रहने के लिए मकान वगैरह नहीं होगा तो क्या होगा, बेचारे लोग भूख से झटपटा कर मर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रम है जो कि यहाँ पर सही एकदम है डी नंबर में। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये प्रश्न है, वो आकृति से ही प्रश्न कर रहे हैं, छुपी हुई आकृति इन 4 विकल्पों में से कौन सी हो सकती है। ये हमें आकृति जाकर बनानी है, तो ये आकृति हमारी किस में है, डी में है। ठीक, ये कुछ इस तरह से जाकर है, ये ऐसे, ये इस तरह से ऐसे और ये आगे ये इस तरह से जाकर बनी हुई है, तो आकृति यहाँ पर डी में निहित है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो एसएससी जीडी का जो यहाँ पर पेपर पूछा गया था वो हमने इसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। और जो भी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, वो आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही अच्छे से लाभ मिलने वाला है। ठीक, और जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी आप बेझिझक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि जो 20 प्रश्न हमने इस सेट में किए हैं उसमें से कितने प्रश्न हमारे ठीक हो रहे हैं। थोड़ी सी इसमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है, बाकी जो अगर इतने 20 प्रश्न आ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले तो इसमें 25 प्रश्न देखने के लिए एसएससी जीडी में मिलते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चनों का रेशियो, जो क्वेश्चनों की संख्या है वो थोड़ी सी कम कर दी है। पहले 25 प्रश्न मिलते थे, अब यहाँ पर 20 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, और पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब शायद नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका नेगेटिव मार्किंग का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।